प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने स्टडी विद स्टूडेंट्स के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अपन ने लास्ट क्लास 6 की मैथ्स को पढ़ा था और आज भी अपन क्लास 6 की मैथ्स को ही पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, अपन ने पिछली क्लास में संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि कौन सी संख्या बड़ी होती है, कौन सी संख्या छोटी होती है, और प्रतिबंधों के माध्यम से अपन ने बड़ी और छोटी संख्याएं भी बनाई थी। तो आज अपन संख्याओं के बारे में आगे बढ़ते हुए आरोही और अवरोही क्रम जो संख्याओं का लिखा जाता है, अर्थात असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी बोला जाता है इंग्लिश में, और आप बोल सकते हैं घटते क्रम और बढ़ते क्रम भी। तो आज अपन संख्याओं के आरोही और अवरोही क्रम के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो अपन प्रश्न पहले की ओर ध्यान देते हैं। यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, आपको मैं बता दूं कि आरोही और अवरोही, यहाँ मैं नाम लिखता हूँ आरोही और एक होता है अवरोही। इनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी प्राप्त होनी जरूरी है। देखिए, आरोही इसे अपन असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं और अपन इसको बोल सकते हैं बढ़ते क्रम में। कैसा क्रम? बढ़ता क्रम, ठीक है। और अवरोही इसे अपन घटते क्रम बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार यदि मान लीजिए इस प्रकार यहाँ मैं कुछ बनाऊं, यदि ये मैं आपसे पूछूं तो ये कैसा क्रम है? आप कहोगे अवरोही क्रम है, घटते क्रम है, यानी सबसे बड़ी फिर छोटा और अंतिम में सबसे छोटा, मतलब ये क्या हो गया? अवरोही है। और यदि मैं पूछूं ये किस प्रकार है, तो आप कहोगे कि ये बढ़ते क्रम में है, आरोही क्रम में, यानी सबसे छोटा फिर उससे बड़ा और अंतिम में सबसे बड़ा, मतलब कैसा हुआ? आरोही क्रम, यानी बढ़ते क्रम। और ये हो गया घटते क्रम में, ठीक है। अब ध्यान इस बात का रखना है, आप सबसे पहले यहाँ से ही पता कर सकते हैं आरोही और अवरोही। इसमें देखिए 1, 2 और 3, ये जो नाम है इसमें 3 शब्द हैं, और इसमें देखिए 1, 2, 3 और 4 शब्द हैं। देखिए नाम क्या है? ये छोटा है, 3 शब्दों का नाम है, और यहाँ देखा जाए तो 4 शब्दों का नाम है। 3 शब्द यानी आरोही का मतलब है छोटा, ठीक है। जो छोटा अंक होगा वो अपन सबसे पहले लेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। आरोही से अपन ये भी समझ सकते हैं कि जो सबसे छोटा अंक होगा वो सबसे पहले लिया जाएगा, और जो सबसे बड़ा होगा वो लास्ट में लिया जाएगा। तभी तो संख्याएं बढ़ेगी, सबसे छोटा फिर बड़ा और अंतिम में सबसे बड़ा। तो देखिए, अपने को अब इसमें आरोही क्रम लिखना है, तो यहाँ लिख सकते हैं आरोही क्रम। चलिए, अब अपन संख्याओं को देखते हैं। हमेशा अपने को ध्यान होता है कि जिसमें ज़्यादा अंक होते हैं वो बड़ी संख्या होती है, लेकिन यहाँ देखा जाए तो ये इसमें 4 अंक है, इसमें 4 है, और 3 वाली ये है। तो अपने को क्या करना है? सबसे छोटी लिखनी है, तो पहले 3 अंकों वाली देखिए। 3 अंकों में तो अंक तो 3 है, लेकिन बड़ी संख्या किसकी है? इसका पहला अंक 5 है और इसका 8 है, तो अपने को छोटी संख्या लेनी है, तो 5 वाली लेनी है। तो 571 है, जो क्या है? सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे? मुंह इस तरफ रखेंगे। अब देखिए, अब अपने को क्या करना है? इससे बड़ी संख्या लेनी। इससे बड़ी संख्या तो यही होगी, 571 से बड़ी संख्या है या 847, तो यहाँ लिखेंगे 847। अब देखिए, अब अपने को क्या करना है? इन दोनों संख्याओं में तुलना करना है, जो छोटी होगी उसको लेना है। तो इसमें भी देखिए आप 4 है अंक और इसमें भी 4 अंक है, तो यहाँ पे देखिए पहला अंक 9 है और यहाँ पे 8 है, तो 8 छोटा होता है, तो ये संख्या छोटी 8320, तो यहाँ लिखेंगे 8320। अब जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो अंतिम में लिखी जाएगी। ये एक संख्या बची है 9754, तो यहाँ लिख देंगे 9754। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अपन और भी अगला क्वेश्चन लेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए, अपने को इसमें भी आरोही क्रम ही लिखना है, क्योंकि एक प्रश्न है और इसके अंदर ए और बी दोनों दे रखे हैं। तो यहाँ पे भी लिखेंगे आरोही क्रम, अर्थात असेंडिंग, और क्रम को कहते हैं ऑर्डर, ठीक है। अब अपने को क्या करना होता है? यहाँ पे सबसे छोटी संख्या होती है उसे लेना है। तो यहाँ पे देखिए 5 अंक है, 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो सबसे 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या है, तो यहाँ लिख सकते हैं 9801। ये क्या है? छोटी है, तो छोटी है इसलिए इधर मुंह बंद रहेगा, और जो बड़ी होगी उस तरफ मुंह खुला रहेगा। अब देखिए, इससे बड़ी संख्या कौन सी है? यहाँ 25,000 है, यहाँ पे 36,000 है और यहाँ 38,000 है। तो 25,000 क्या है? इनसे छोटे हैं, अर्थात कह सकते हैं 25,000 36 और 38 से छोटे हैं, तो यहाँ लिखेंगे 25,751।
इसके बाद अब देखिए इन दोनों संख्या में इसकी तरफ मुंह खुला है, इसका मतलब इससे ये संख्या बड़ी है। अब जो आने वाली संख्या होगी वो इसकी तुलना में बड़ी होगी, इसलिए इस तरफ मुंह क्या रहेगा, बंद रहेगा। अब देखिए 36,000 और 38,000 में छोटी संख्या है 36,501, तो यहाँ लिख देंगे 36,501 और इससे बड़ी होगी जो अंतिम संख्या है 38,802। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह संख्याओं का आरोही क्रम लिखते हैं। ध्यान यही रखना है, आरोही मतलब 3 शब्द है नाम में, तो जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको सबसे पहले लेना है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और अंतिम में सबसे बड़ी संख्या को लिखना है। जिस तरह अपन ने लिखा अब आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन सेकेंड एग्जाम्पल को लेंगे। तो अब अपन सेकंड क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। यहाँ लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए इंग्लिश में इसे अपन डिसेंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग। और यदि यहाँ लिखा आ जाए कि आप घटते क्रम में लिखो, किस क्रम में लिखो? घटते क्रम में, तो भी आपको ध्यान रखना है अवरोही क्रम ही है। घटते क्रम का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। इसका मतलब क्या है? संख्याएं घट रही है, जिनका मान घट रहा है मतलब कम हो रहा है, तो वो हो गया घटता क्रम। तो देखिए अपन क्या लिखेंगे अब? अवरोही क्रम। तो यहाँ लिखते हैं अवरोही क्रम। अब एक बात ध्यान रखनी है अपन ने, जो पिछले अपने क्वेश्चन में ध्यान रखी थी, वहाँ आरोही था, आरोही नाम छोटा था तो सबसे छोटी संख्या पहले ले रहे थे, लेकिन यहाँ अवरोही नाम बड़ा है तो बड़ी संख्या को अपन क्या करेंगे? पहले लेंगे। तो इनमें से बड़ी संख्या ढूंढते हैं। देखा जाए तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 अंक है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, लेकिन इसमें देखिए कितने हैं? 5 अंक है। इसका मतलब ये संख्या क्या है? इन सबसे बड़ी है। तो यहाँ लिखेंगे 85,400। बड़ी है तो मुंह इस तरफ आप खुला रखो, ठीक है, इस प्रकार अपन कर सकते हैं। और आप इसके बीच में ऐसे कॉमा लगा के भी कर सकते हो। अब देखिए, अब अपन लिखें, ये तो हो गए सबसे बड़ी। अब इससे छोटी कौन सी है? अब यहाँ पे देखा जाए पहला अंक इसका 5 है, इसका 7 है और इसका 7 है। इसका मतलब ये तो पहले बार होगी, इन दोनों में तुलना करनी है। इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है। और अपन दूसरे अंक को देखें, यहाँ 5 है और यहाँ 8 है, तो बड़ी कौन सी है? 8 वाली है। तो अपन लिखेंगे 7,861। ये क्या है? इनसे आने वाली संख्या से बड़ी होगी, ठीक है। अब इसके बाद तो यही आएगी, क्योंकि अपन ने इस दोनों में तुलना की थी और सबसे लास्ट में ये आएगी। तो 7,500 बहुत ही आसान है, और सबसे छोटी है वो सबसे अंतिम में आएगी 5,000। यदि यहाँ पे अवरोही की जगह आरोही होता तो ये संख्या क्या आती? सबसे पहले आती, क्योंकि सबसे छोटी है इसलिए। अब अपन बी पर ध्यान देते हैं, इसमें भी अवरोही क्रम ही लिखना है। तो यहाँ लिखोगे अवरोही क्रम। अब देखिए इनमें से अपने को क्या करना है? सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है। इसमें भी 5 अंक है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। तो यहाँ देखो, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है और यहाँ 9 है। मतलब जो पहला अंक जिसका बड़ा है और समान अंक है वो संख्या बड़ी होगी। इसका मतलब ये संख्या क्या है? बड़ी है, क्योंकि इन तीनों में 5-5 अंक है। ये बात ध्यान है। अब देखिए इसमें 4 है, इसमें 8 है और इसमें 9 है। पहला अंक इसका बड़ा है समान अंक होते हुए, तो ये संख्या बड़ी होगी। तो 92,547 ये संख्या क्या है? बड़ी है। अब इससे छोटी संख्या, ये तो सबसे छोटी हो गई क्योंकि इसमें 4 अंक है। अब इन दोनों में तुलना करना है। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है। इसका मतलब बड़ी कौन सी संख्या होगी? ये संख्या होगी, ठीक है, क्योंकि समान अंक है। तो ये है 88,715। इससे बड़ी होगी ये तो 45,321। और जो सबसे छोटी अर्थात 1,971, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा अपन लिख क्या रहे थे? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या को पहले लेनी होती है, और सबसे बड़ी संख्या को अपन ने सबसे पहले लिया 92,547। अब इससे छोटी वाली संख्या अपन ने इसको कहा था अवरोही क्रम, यानी घटते क्रम में। घटते क्रम का मतलब क्या हुआ? सबसे बड़ी पहले, उससे छोटी और सबसे छोटी लास्ट में। तो 92,547 उससे छोटी थी 88,715, और उससे छोटी थी 45,321, और सबसे छोटी अर्थात जिसमें 4 अंक थे, कम अंक थे, 1,971। इस तरह अपन ने आज आरोही क्रम और अवरोही क्रम संख्याओं का किस प्रकार लिखते हैं ये आप सीख गए होंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद।